Hi everyone, welcome to my channel. Today we will start a very important name reaction, that is Arbuezov reaction, which is also known as Michaelis Arbuezov reaction. तो इस रिएक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका जो मेन डेफिनेशन ये कहता है द सिंथेसिस ऑफ पेंटावैलेंट फॉस्फोरिक एसिड एस्टर। कहने का मतलब हुआ कि फॉस्फोरिक एसिड एस्टर जो है वो पेंटावैलेंट होना चाहिए। पेंटावैलेंट मीन्स फास्फोरस जो है पी जो है हमारा वो पेंटावैलेंट होना चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंट होना चाहिए। एंड द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एस्टर फ्रॉम ट्राइवैलेंट फॉस्फोरिक एसिड एस्टर एंड अल्काइल हैलाइड मीन्स व्हेन trivalent phosphoric acid ester and alkyl halide will combine, then the product will form and it is known as pentavalent phosphoric acid ester। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन कहता है। एंड एज पर दिस डेफिनेशन हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो ट्राइवैलेंट फॉस्फोरिक एसिड होगा एंड RX alkyl halide होगा, that is these two are the reactant and the product that is formed here is pentavalent। ये हमारा पेंटावैलेंट का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेगा अटैच्ड एंड हेयर हेयर एंड हेयर, ये यहाँ पर जो है कोई अलग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन इसमें जो है अल्काइल हैलाइड जो है वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड वी कैन यूज़। तो फर्स्ट हम लोग इसमें जो देखेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है मोस्ट सुटेबल होता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर जो है हैलाइड जो हमारा या तो ब्रोमाइड आयन होगा या फिर आयोडाइड आयन होगा। और फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे इथाइल आयोडाइड हो गया या फिर इथाइल ब्रोमाइड या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस तरह का हो सकता है। एंड देन आफ्टर द सेकेंड अल्काइल हैलाइड इज द सम 2 डिग्री RX मीन्स कुछ गिने चुने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। तो दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं आइसोप्रोपाइलामाइड हो गया या फिर अल्फा इथाइल ब्रोमो प्रोपेनोएट हो गया। एंड इसके अलावा जो है हम लोग ले सकते हैं एक्टिवेटेड अराइल हैलाइड ले सकते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं एक्टिवेटेड अराइल हैलाइड में बेंजाइल हैलाइड हो गया। इसके अलावा हम लोग क्लोरोफॉर्मिक एसिड एस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है नेक्स्ट वन इज द एसाइल हैलाइड। तो एसाइल हैलाइड भी जो है हम लोग RX के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हेलोजिनेटेड ईस्टर भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब इसका ईल्ड भी बहुत अच्छा आता है। एंड इसके अलावा हम लोग जो है हेट्रो अराइल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूमेरिन हो गया, आइसोऑक्साजोल का हो सकता है या फिर एक्रिडिन का हो सकता है। तो ये सभी जो है हमारे पास बेस्ट रिएक्टेंट है फॉर यूजिंग RX फॉर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पर जो है आपका बोल सकते हैं कि दैट इज़ क्या मैं बोल रहा था, हाँ फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का भी बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन जैसे हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक भी हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड, एसाइक्लिक भी हो सकता है। तो इसके अलावा जो है कैटलिस्ट जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो कैटलिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर मेटल ले सकते हैं या फिर मेटल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट में हम लोग कॉपर पाउडर ले सकते हैं या फिर पैलाडियम क्लोराइड ले सकते हैं PdCl2। इसके अलावा जो है कोबाल्ट क्लोराइड भी हम लोग ले सकते हैं COCl2। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड ले सकते हैं, प्रोटिक एसिड ले सकते हैं, दैट इज एसेटिक एसिड भी हम लोग ले सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है मेटल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मेटल या फिर मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो ये सारे कैटलिस्ट हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट। ठीक है, तो ये सारे कैटलिस्ट हैं दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट द Arbuezov रिएक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट वन जो है हम लोग देखते हैं R3PO3 को, दैट इज R3PO3 का फॉर्मूला है हमारा POR3। ठीक है, ये हमारा ट्राइवैलेंट फॉस्फोरिक एसिड एस्टर है। ठीक है, अब जो है हम लोग इस पर रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ। तो RX जो है हमारा अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन होता है, मीन्स सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो है X इक्वल टू ब्रोमाइड हो सकता है या फिर आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, X माइनस दैट इज हैलाइड आयन जो है हमारा वो या तो ब्रोमाइड होगा या फिर आयोडाइड होगा। और अगर हैलोजन बोलेंगे तो Br हो सकता है और I हो सकता है, और हैलाइड आयन बोलेंगे तो ब्रोमाइड होगा या फिर आयोडाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन इक्वेशन हो गया रिएक्टेंट साइड के लिए। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये जो हमारा OR है, ऑल 3 OR विल हेयर, एंड ये जो OR एंड OR था वो आ गया। हम लोग ले लेते हैं R-X। तो ये वाला जो R है वो यहाँ पर आएगा एंड इसका जो है X माइनस
वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दैट इज़ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होने के बाद फिर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ये जो है इसमें हम लोग हीट करेंगे इस रिएक्शन को, दैट इज़ हीटिंग। एंड आफ्टर हीटिंग क्या होता है कि कोई भी जो है ये जो हमारा OR का बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है और जो ये जो बॉन्ड है ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, R+ निकल जाएगा, X- के साथ बन जाएगा RX, ठीक है। ये वाला RX निकल जाएगा इधर, और यहाँ पर R डैश जो है वो एंटर कर जाएगा, ये वाला R डैश, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, हेयर इज द OR, हेयर R डैश, और यहाँ पर हो जाएगा OR, ठीक है। तो ये हम देखें यहाँ पर ट्राइवैलेंट फॉस्फोरिक एसिड के लिए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग वैरायटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड का जिस तरह बात कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉस्फोनस एसिड ईस्टर। तो फॉस्फोनस एसिड ईस्टर में हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा यहाँ पर जो एक OR है उसको हटा करके सिर्फ यहाँ पर हम लोग R लिखेंगे, यहाँ पर ये ठीक करेंगे, और सिंपली यहाँ पर भी जो है सेम एज करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में भी ये जो 2R था, 2R की जगह पर 1R हो जाएगा। और ये जो हमारा रिएक्टेंट है दैट इज फॉस्फोनस एसिड ईस्टर, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फोनस एसिड ईस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग अगर एक और OR को रिप्लेस करते हैं तो विथ R मीन्स आफ्टर रिप्लेसिंग द वन ऑफ द अनदर OR ग्रुप विथ R, देन दिस एसिड ईस्टर इज द फॉस्फिनस एसिड ईस्टर, फॉस्फिनस एसिड ईस्टर। और इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फिर से एक OR को रिप्लेस करके ओनली R लिखेंगे, एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें भी एक OR जो है रिप्लेस होकर के R से कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 1 2 3 4 5 पेंटावेलेंट फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर है, एंड दिस वन इज द ट्राइवेलेंट फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर। मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली OR जैसे हम लोग लिए थे ट्राइवेलेंट फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर, एंड यहाँ पर क्या होता है स्टेप 1 में मैं यहाँ अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये अल्काइल हैलाइड हो गया, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉस्फोरस के ऊपर जो लोन पेयर रहता है उसका अटैक यहाँ पर होता है, दैट इज SN2 अटैक, ठीक है। SN2 अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड बाय फॉस्फोरस एटम ऑफ ट्राइवैलेंट फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर। तो ये जब इसके पर SN2 अटैक करेगा तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, दैट इज OR whole 3 P, and this one is CH2R डैश, हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसको, तो दिस इज CH2R डैश प्लस X माइनस, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, एंड स्टेप 2 जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह होगा कि ये जो हमारा जो इंटरमीडिएट बना है ये वाला, इस इंटरमीडिएट का जो है हम लोग एक नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A, मैंने इसका नाम दे दिया A। तो इसमें फिर हम लोग फर्दर हिट करेंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम थोड़ा सजा के भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह, OR एंड यहाँ पर हो जाएगा CH2R, ठीक है, प्लस साइन है X के ऊपर माइनस, एंड फर्दर हीटिंग होगा। तो हीट होने से क्या होगा कि ये जब हीट होगा, यानी कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है, सॉरी इंटरमीडिएट है, ये इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हैलाइड आयन है वो एक R ग्रुप को जो है अपने साथ अटैच करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो है कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, OR होल 2 फास्फोरस OR, एंड यहाँ पर हो गया CH2R डैश, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसमें जो हैलाइड आयन है ये क्या करेगा, इससे ट्रीट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एंड जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा
OR and that is H2R dash. ठीक है, so this is our final product, that is pentavalent phosphoric acid ester. Our reaction has been completed, that is Michaelis-Arabusov reaction. If you find this video is very useful to you, then please subscribe our channel and also share between your friends. Thank you.